नमस्कार, मैं नितिन शर्मा स्वागत करता हूँ बैंको एग्जाम प्रेप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ आज हमारा जो डिस्कशन होने जा रहा है वो हमारा टॉपिक है परसेंटेज के ऊपर। और ये जो परसेंटेज टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, और ये हमारा बेस भी मजबूत करता है। तो कुल मिलाकर मामला इतना सा है कि हमें परसेंटेज टॉपिक को एकदम गहराई से पढ़ना है ताकि किसी भी चीज़ में कहीं पे कोई परेशानी ना आए। तो अब कुल मिला के स्टार्ट करते हैं आज हमारा चैप्टर, जिसका नाम है परसेंटेज। एकदम जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, जिस लेवल से चाहे कोई भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, चाहे आप बी आर्ट से बिलोंग करते हो, चाहे बीए करा हो, चाहे आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो, चाहे क्यों ना आप मैथ से ही क्यों ना बिलोंग करते हो, चाहे आपने बीएससी की हो, आप कोई भी स्ट्रीम से चाहे हो, लेकिन आज मैं आपको एकदम जीरो से परसेंटेज पढ़ाने वाला हूं कि जहां से आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं टॉपिक क्या है, परसेंटेज। तो देखो भाई, सबसे पहले एकदम बेसिक से अगर मैं बात करना स्टार्ट करूं तो यहां देखो क्या लिखा है, व्हाट इज परसेंटेज। एकदम जीरो लेवल, इससे जीरो लेवल नहीं है, और धीरे धीरे उस लेवल पे लेके मैं आपको चला जाऊंगा जिस लेवल तक की आपको जरूरत है, और शायद उससे ऊपर भी। देखो भाई, यहां लिख रखा है, देखो व्हाट इज परसेंटेज। देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है पर, और एक आ रहा है सेंट। देखो परसेंट का मतलब क्या है, पर का मतलब होता है, और सेंट का मतलब क्या होता है। देखो सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, सेंट का मतलब क्या होता है, सेंचुरी, शताब्दी। आप बताओ सेंचुरी में कितने साल वर्ष होते हैं, 100। इसलिए यहां पर क्या वर्ड काम में आता है, 100। सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है 100। पर का मतलब होता है अपॉन, या फिर विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू, या फिर ऑन भी बोल सकते हैं, अपॉन बोल दो, ऑन बोल दो, विद रेस्पेक्ट टू बोल दो। कहने का मतलब ये कुछ दो तीन नाम है जिनको आप बोल सकते हो, या फिर पाए बोल दो। क्या सही है, ये कुछ नाम है जिससे हमारा पर का मतलब डिनोट करते हैं। मतलब क्या सर, जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई साहब किसके रेस्पेक्ट में, सो के रेस्पेक्ट में, किसके अपॉन, सो के अपॉन, किसके बाई, सो की बाई, मतलब सो से, सो का, सो अधिक, जो भी वर्ड आगे काम में लेंगे वो बात की बात है। फिलहाल विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में सर, सो के रेस्पेक्ट में, अपॉन 100, ऑन 100, बाय 100। क्या मेरी बात ठीक है, ये सारी चीजें जो अपन है वो बोल सकते हैं। या फिर अपन कई बार ऐसे बोलते हैं ना, मेरे 10 में से इतने नंबर आए, आउट ऑफ भी बोल सकते हो। तो आप क्या बोल सकते हैं, आउट ऑफ, आउट ऑफ भी बोल सकते हैं, आउट ऑफ 100, या आउट ऑफ 10 में से जैसे मार्क्स है तो आउट ऑफ 10 बोलते हैं आप, वैसे आउट ऑफ 100 भी बोल सकते हैं। तो परसेंट जो है वो पूरी की पूरा मामला 100 पर डिपेंड कर रहा है, इसके लिए हम इसको बोलते हैं 100 के रेस्पेक्ट में, 100 के द्वारा, 100 से, 100 में से, ऐसे सारे शब्द हिंदी में हम काम में ले सकते हैं। अब जैसे, अब यहां पर थोड़ा सा बेसिक और समझने की कोशिश करते हैं कि सर कैसा बेसिक। देखो वाई परसेंटेज इज यूज, यहां पे मैंने लिखा है वाई परसेंटेज इज यूज। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उससे आपको समझ में आएगा कि हम 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, 100 से डिवाइड भी क्यों करते हैं। समझे इस बात को। जैसे मान लो एक लड़का है जिसका नाम है अजय, और एक जो लड़का है उसका नाम है मान लो नितिन। बोलो ठीक है, दो नाम के लड़के हैं, एक तो अजय है और एक नितिन है, ठीक है। मान लो मेरी जो मम्मी है, मेरी मम्मी ने कहा, मेरी मम्मी ने कहा कि मेरी मम्मी है तो मेरा नाम तो नितिन है। मेरी मम्मी ने कहा तेरे कितने नंबर आए, तो मैंने मेरी मम्मी को कोई नंबर बताए, हाँ भाई मेरे एग्जाम में इतने नंबर आए। वैसे मान लो मेरे पड़ोस में एक लड़का है जिसका नाम है अजय, उसने, उससे भी मेरी मम्मी ने पूछ लिया तेरे कितने नंबर है, एग्जाम का रिजल्ट आया भाई। अब जैसे मान लो कि अजय ने बोला कि मेरे तो 540 नंबर आए हैं, ठीक है। मैंने बोल दिया चलो मेरे तो 600 नंबर आए हैं, क्या ठीक है मेरी बात। इसका मतलब मेरी मम्मी तो खुश कि भाई 600 नंबर आए हैं, तो सीधी सी बात है मेरे ज्यादा ही आए होंगे। लेकिन ये किस बेसिस पर आए हैं ये हमें नहीं पता। मतलब हो सकता है उसने कोई एग्जाम दिया हो और उसका पेपर 600 नंबर का हो, मान लो 6 सब्जेक्ट 600 नंबर के हो। मैंने जो एग्जाम दिया है मान लो वो 800 नंबर का हो।
क्या बोलो, ठीक है क्या? तो किस बेसिस पे मैं डिसाइड कर रहा हूं वो भी डिपेंड करता है। मेरी मम्मी बहुत खुश हो रखी थी, क्यों? मेरे 600 नंबर आए हैं और उसके अजय के 540 आए हैं, बहुत खुश थी। लेकिन मैंने मेरी मम्मी को ये नहीं बताया कि उसके तो 600 में से आए और मेरे 800 में से आए हैं। तो अब हुआ क्या, किसी ने उनको बोला कि आपके बच्चे के नंबर कम आए हैं। तो मेरी मम्मी को समझाऊं कैसे? चलो, मम्मी को तो नहीं समझाते, आपको समझा देते हैं। क्या? सुने मेरी बात को। आपने कहा सर इसके 600 में से 540 आए और इसके 800 में से क्या आए, 600 आए। सर बात तो ठीक है, मतलब अब सुनना बात। अगर ये दोनों नंबर सेम होते, अगर ये दोनों नंबर सेम होते तो मेरी मम्मी बहुत अच्छे तरीके से डिसाइड कर पाती कि भाई कौन तो बढ़िया नंबर लाया है और कौन खराब नंबर लाया है। तो क्या ये दोनों वैल्यू जो आपकी डिनोमिनेटर में दिख रही है, ये दोनों वैल्यू कैसे भी करके सेम हो जाए तो फिर ये डिसाइड हम कर सकते हैं दोनों में कंपैरिजन कि कौन तो ज्यादा नंबर लाया है, कौन कम लाया है। मतलब इन दोनों नंबर को बराबर बनाते हैं। सर इन दोनों नंबर को बराबर कैसे बनाए? एलसीएम ले लो। तो एलसीएम मैंने ले लिया, बोलो ठीक है। एलसीएम मेरा आया, इसका मान लो 2400। कितना आया? 2400। बोलो सही है क्या? क्या सर ठीक है क्या? देख लो एक बार, 2400 ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक ही लग रहा है मुझे तो। अब बताओ, इसको 2400 बढ़ाऊं तो किससे गुणा करूं? सर 400, 4 से। बोलो ठीक है बात, एकदम ठीक है सर। और अगर मैं इसको बनाऊं कितना, 2400, तो किससे गुणा करूं? सर 3 से। अगर ये 4 से गुणा हुआ है और ये 3 से हुआ है तो ये भी 4 से करो और ये भी कितना करो, 3 से करो। तो आप बताओ, क्या 2400 में से इसके तो कितने आए हैं, 1800? बोलो सही है। इसके 2400 में से कितने आए हैं? सर इसके आए हैं 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 1 21। अब बताओ किसके ज्यादा है, किसके कम आए? सर अब मैं ये डिसाइड कर पा रहा हूं दोनों के 2400 मार्क्स के अकॉर्डिंग कि यहां नितिन जी के तो आए 1800 और अजय भाई साहब के आए 2160। इसका मतलब रियल में नंबर किसके ज्यादा आए हैं, अजय के। तो ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड कर सकते हैं। चलो सर ये बात तो समझ में आ गई, आगे सुनो। अभी अभी सर आपने बोला कि अजय जो है और जो नितिन जो है, इसके तो नंबर आए सर 540, कितने में से, 600 में से। इसके आए 600 मार्क्स कितने में से, 800 में से। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब मेरी बात फिर सुने आप। सर हम हमेशा आज तक डिसाइड 100 से करते हुए आए हैं, हम हमेशा आज तक डिसाइड 100 से करते हुए हैं। क्यों ना ये पूरा का पूरा नंबर 100 बन जाए सर, तो हमारा काम हो जाएगा, 100 में से नंबर पता चल जाएगा। अब ध्यान दें, अगर मुझे इसे 100 बनाना है तो मुझे इसमें 6 का भाग लगाना पड़ेगा, और अगर इसमें 6 का भाग लगाया तो इसमें भी 6 का भाग लगाना पड़ेगा। सर बात तो करेक्ट बोल रहे हो आप। अगर मुझे यहाँ 100 बनाना है तो 8 का भाग लगाना पड़ेगा, और यहाँ भी 100 बन, सॉरी 100 क्या, इसको भी किसमें भाग लगाना पड़ेगा, 8 में। बिल्कुल करेक्ट है सर। तो अगर इसमें 100 का डिवाइड किया तो ये 100 आ गया, और इसमें किया तो 6 निम 54 90 आ गया। इसका मतलब इस बंदे के 100 में से 90 नंबर आए हैं। क्या सर? बिल्कुल करेक्ट बात। अगर यहां बात करूं तो ये आ गया 100, बात तो सही है। 8 7 56, 8 5 40, इसके 100 में से 75 नंबर आए हैं। क्या हमने किसी ना किसी तरीके से इसको 100 में कन्वर्ट कर लिया? सर कर लिया। लेकिन अब हमारे जो मैथमेटिशियंस हैं, हमारे जो गणितज्ञ हैं भाई साहब, गणितज्ञों ने, मैथमेटिशियन जितने भी हैं, उन्होंने पता है क्या बोला? यार हम क्या बार बार इसको सेम बनाते ही घूमेंगे क्या? इसको सेम बनाओ फिर नंबर डिसाइड करो, इसको सेम बनाओ फिर नंबर डिसाइड करो। तो उन्होंने कहा कि इन कभी भी ऐसा हो जाए कि इतने में से इतने नंबर आए तो आप उसको डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो किस में बदल जाएगा, परसेंट में। तो आप बताओ, जो नंबर हमारे अजय भाई साहब के आए थे, जो हमारे नितिन भाई साहब के नंबर आए थे, वो 600 में से कितने थे, 540। और यहां पे 800 में से कितने थे, सर 600। क्यों ना मैं इसको 100 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये किसमें बदल जाए, परसेंट में। इसीलिए बोला जाता है किसी भी वैल्यू को, फ्रैक्शन हो चाहे नॉर्मल वैल्यू हो, उसको जैसे ही हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज में। आज उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई क्यों किया, क्या करना रहा होगा। तो देखो 100 छिक 600, 6 निम 54, बताओ इसके कितने परसेंट आए, सर 90% आए। बिल्कुल ठीक बात है। यहां बात करूं तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 8 में 600 में 8 का भाग लगाया तो कितना आया, 75। तो इस बंदे के 75% आए।
मतलब नितिन भाई साहब के 75 आए हैं और अजय भाई साहब के 90% नंबर आए हैं। इस बात से ये क्लियर हो जाता है कि कब वाई परसेंटेज इज यूज, क्यों परसेंट यूज हुआ, ताकि हमें बार बार उन नंबर को कन्वर्ट करके कहीं ना कहीं ये पता ना लगाना पड़े कि किसके कितने परसेंट ज्यादा आए हैं या कम आए हैं। तो यहां से हम डिसाइड कैसे करते हैं, किसी वैल्यू में से किसी भी वैल्यू को अगर निकाला जाए, अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि क्यों हम परसेंटेज का यूज करते हैं, पढ़ते हैं। इससे बेसिक मैं नहीं पढ़ा सकता, ये सबसे बेसिक मैं पढ़ा रहा हूं अभी आपको फिलहाल, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ेंगे तो लेवल भी बढ़ जाएगा हमारा। आगे देखो, आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बहुत छोटा सा, और इसी क्वेश्चन से हम और बड़ा क्वेश्चन बना देंगे। सर कैसे बनाएंगे? आप इस क्वेश्चन को 100% सॉल्व कर सकते हैं मेरे हिसाब से, मेरे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सर कैसे, समझाता हूं। बेसिक तरीका क्या है? क्या सर 85 है? हाँ सर। परसेंट जो है वो अगर लगा हुआ है तो हटाएंगे तो 100 आएगा। सर बात तो ठीक है। और इनटू कितना है? 60। करेक्ट बात है सर, बिल्कुल सही बोला है सर आपने। 76 है अपॉन 100 है, इनटू कितना है? 75। करेक्ट है सर, बिल्कुल बात। और करते हैं इसको सॉल्व। इसको इससे काटा, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। 17 5 85, 17 3 51। नंबर कितना आया सर? 51 आया। बिल्कुल करेक्ट है, एकदम बेसिक है, ठीक है सर। 25 3 75, 25 चौके 100, 19 चौके 76, 19 3 57। सर 57 आ गया। क्या सर? बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो अब समझने की आप करें कोशिश। क्या सर? मैं ये बोल रहा हूं, अगर आपको ये चीज पता होती कि 85 जो होता है वो 17/20 होता है। सर क्या होता है? सर 17/20 होता है। सर कैसे होता है? यही चर्चा अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आप बताओ, क्या मैं इसको सीधा 60 से गुणा करता तो 20 या 60 17 51 आता या नहीं आता? सर बिल्कुल आता। तो ये वैल्यू मुझे कैसे पता चली? और ऐसी बहुत सारी खराब खराब गंदी गंदी वैल्यू, पॉइंटों में वैल्यू और खराब वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी? आज उसी क्लास में हमारा डिस्कशन होगा। सर फिर तो 76% भी कुछ होता होगा। बिल्कुल होता है। और अगर आपको 76% बतानी है तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सर इस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन 76 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 19/25। सर आपको कैसे पता? अभी थोड़ी देर में आपको भी पता चलेगा। क्या ठीक? गुणा कितना कर दूं? 75। ऑफ का मतलब गुणा होता है, आपको सबको पता है। किसी ने कैलकुलेशन की वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखें। करेक्ट। 25 30 75, 19 30 57। क्या बोलो, आ गया है क्या 57 हमारे पास? 51 57। करेक्ट है सर। अब ये जो मैंने कहा है हाउ परसेंट इज कैलकुलेटेड, तो एक तरीका तो ये है पूरा लिखो, एक तरीका है उसकी फ्रैक्शन डायरेक्ट लिख दो। सर फ्रैक्शन हमें कैसे पता चलेगा? तो थोड़ी देर में आपको ये फ्रैक्शन भी पता चलेगा। अब ये पढ़े भाई क्या लिखा गया है पीछे वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में, क्या अंतर है वो समझो। इसने लिखा है 85% ऑफ 60, मतलब 60 का 85% कितना होगा? ये है हिंदी शब्द उसका, ठीक है सर। इसका मतलब क्या है सर? 75 का 76% कितना होगा? लैंग्वेज ये है फिलहाल इस क्वेश्चन की। 60 का 85% कितना होगा और 75 का 76% कितना होगा। लेकिन इसी लाइन को थोड़ा सा बदला है, देखो ध्यान दो क्या लिखा गया है। 51 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60, मतलब 51 60 का कितना परसेंट है? 60 का कितना परसेंट है? लैंग्वेज का फर्क है भाई। या फिर यहां पर जो लिख रखा है 57 75 का कितना प्रतिशत है? सर मतलब देखो यहां एक वर्ड आया किसका, 60 का, किसका? 75 का। तो का ये वर्ड या जहां से हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसकी बात है। 60 का 51, मतलब 60 में से कितने मार्क्स आए हैं? 51, ये बोलना चाह रहा है। 60 का 51, 60 का 51 करेक्ट है। कितना परसेंट है? गुणा 60 कर दो, उतना ही परसेंट है। 75 का 57, तो 75 नीचे और 57 ऊपर, बिल्कुल करेक्ट है। गुणा क्या कर दूं? 100 कर दो सर। बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें। हाँ सर काट सकते हैं मैं इसको। 2 TH है, 2 पंजू 10, 17 3 51, 17 5 85%। बोलो 85 नहीं, सॉरी 85 है। बोलो सही है बात एकदम।
51 कितना परसेंट है, तो बताओ कितना परसेंट है सर? 85% है सर, बिल्कुल करेक्ट बात है। और काटो सर, 25 थी 75, 25 चौके 100, और यहाँ पे 19 30 57, 19 चौके 76% है सर। ये तो देखी देखी वैल्यू लगती है, ये तो सर थोड़ी देखी देखी वैल्यू लगती है, बिल्कुल देखी देखी लगती है। ये देखो, ये पिछला क्वेश्चन यही था कि आप 85 60 का 85% और 75 का 76%, तो 60 का 85% कितना हो गया 51, और 75 का 76% कितना हो गया सर 57। क्या यही वैल्यू ली है क्या मैंने? आगे वाली देखो, ध्यान दो, 51 60 का 85% और 57 75 का 76%। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, किसका? जिसका बोले वो वर्ड हमेशा नीचे आता है। बोलो ठीक है, यहां तक बात? ये था बेसिक थोड़ी सी चर्चा। अब मुद्दा ये है कि बेसिक परसेंटेज फ्रैक्शन रिलेशनशिप क्या चीज है, उसको थोड़ा सा समझने की करते हैं कोशिश। और अभी आगे बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूज आने वाली हैं, वो वैल्यू भी हम याद रखेंगे। चलो ठीक, बेसिक परसेंटेज और इनकी जो इन्होंने बात की है उसकी चर्चा मैं थोड़ी सी कर लेता हूं। क्या है सर चर्चा? बताते हैं, ध्यान दें। अगर मैं आपको बोलूं, जैसे मैंने अभी जो वैल्यू लिखी थी उस पर थोड़ा ध्यान दो। मैंने यहां डायरेक्ट देखो एक वैल्यू लिखी थी, थोड़ी देर बाद में आप भी वो वैल्यू लिखेंगे, 17/20, 19/25, ये मैंने डायरेक्ट लिखी थी। सर इसका मतलब क्या है? देखो समझाते हैं अभी आपको। मैंने कहा कि जो न्यूमरेटर पार्ट होता है, न्यूमरेटर जो पार्ट होता है जिसको हम अंश बोलते हैं, वो मैंने ले लिया फिक्स, कितना 1। बोलो ठीक है। और जो मैंने यहां पे लिया है डिनोमिनेटर पार्ट, डिनोमिनेटर जो पार्ट लिया है जिसको हम हर बोलते हैं, उसको मैं इंक्रीज कर रहा हूं। उनको क्या कर रहा हूं मैं? इंक्रीज कर रहा हूं। क्या सर कैसे? ध्यान दें। जैसे मैंने 1 लिया ऊपर, तो नीचे मैंने 1 लिखा, 1 तो ऊपर फिक्स है, नीचे 2 लिखा, 1 है नीचे 3 लिखा, 1 है नीचे 4 लिखा, 1 है नीचे 5 लिखा। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। 1 है नीचे 6 लिखा, 1 है नीचे 7 लिखा, 1 है नीचे 8 लिखा, तो 1/9, 1/10, बिल्कुल ठीक है सर। 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, आगे 1/16, 1/17, 1/18, 1/19 एंड 1/20। 20 तक करते हैं, फिर और बात करेंगे आगे। आज बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूज आने वाली है, देखो चर्चा होगी हमारी इस पे। अब ध्यान दें, अब यहां पर अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो देखो फोकस रखें बोर्ड पे, क्या लिख रखा है 1/1। क्या ये एक फ्रैक्शन में है? हाँ सर। 100 से मल्टीप्लाई करते ही ये वैल्यू कहीं ना कहीं परसेंट में बदल जाएगी, सही है बात सर। इसको मैं 100 से अगर गुणा करूं तो ये किसकी वैल्यू है सर? 100% की वैल्यू है सर, बिल्कुल करेक्ट है सर, बात तो सही है। अगर मैंने कहा एक जो है वो 100% है, तो 1/2 क्या होगा सर? उसका आधा होगा, मतलब कितना परसेंट? 50%। बात तो ये भी ठीक है सर। और बताएं सर, मैंने बोला 1/1 जो वो 100 है, तो 1 का आधा कितना होगा सर? 50 होगा। सर 50 का भी आधा करूं तो सर 25 होगा। तो 1/2 का आधा 1/4, 1/4 का आधा 1/8, 1/8 का आधा 1/16, 1/16 का आधा 1/32। बात तो सही है सर। तो आप बताओ, 1/1 बराबर 100, आधे का मतलब है 50%, सही है सर। 1/2 का आधा 1/4 मतलब 25%, 1/4 का आधा 1/8 12.5%, 25 का आधा 12.5, बात ठीक है। 1/16 मतलब 12.5 का आधा 6.25%, और 1/32 6.25 का भी आधा 3.125%। बात तो ठीक है सर, बिल्कुल करेक्ट जा रही है। इसका मतलब है मैं इन वैल्यू को तो लिख सकता हूं, 1 का मतलब 100, आधे का मतलब 50, 1/4 का मतलब सर 25, 1/4 का आधा 1/8, 1/8 का मतलब सर 12.5। ठीक है सर, बिल्कुल करेक्ट बात है। आगे बढ़ते हैं। 1/8 का आधा 1/16 सर, 12.5 का आधा सर 6.25। ये भी हो गया सर काम कंप्लीट। इसका मतलब ये तो हमने लाइन से ही याद कर लिया, बिल्कुल करेक्ट बात है। अब अगर मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा, तो आगे भी बढ़ते हैं, देखो ध्यान दें। अगर मैं आपसे बोलूं 100 का आधा 50, 100 का चौथाई, 100 का चौथा हिस्सा 25, तो 100 का 5वां हिस्सा कितना होगा सर? 20%। बिल्कुल ठीक है। 100 का 10वां हिस्सा क्या होगा सर? 10%। 100 का 20वां हिस्सा क्या होगा सर? 5%।
100 का 20 पैसा 5%। ये तो वो छोटी छोटी सी वैल्यू थी जो हमें यहाँ पे फिलहाल के लिए कर सकते हैं हम आराम से याद। तो अब करना क्या है, आगे सुने। तो आप बताओ हमने क्या याद करे सर, 1 का मतलब 100%, आधे का मतलब 50%, 1/4 का मतलब 25%, 1/8 का मतलब 12.5%, 1/8 का मतलब 1/16 का मतलब 6.25%। बिल्कुल ठीक है सर। 1/20 का मतलब 5%, 1/5 का मतलब 20%, 1/4 का मतलब 25%। ये तो बहुत सिंपल सिंपल वैल्यू थी। अब सर ये सारी पॉइंटों के वैल्यू भी एक बार फिलहाल याद कर लेते हैं, फिर आगे और बढ़िया वैल्यूज आने वाली है। सर कैसे? अपन जब 10th क्लास में पढ़ते थे तो पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए होते थे? 33%। तो ये वो 33.33 ही है भाई। 1/3 कितना होता है सर? 33.33%। ठीक है बिल्कुल बात। हाँ सर, ये लाइन तो कंप्लीट हो गई। तो यहां देखो 1/6 है। 1/6 क्या होता है? ये होता है 16.66। मैं अभी फिलहाल पॉइंटों में ही बात कर रहा हूँ, बाद में फ्रैक्शन वैल्यूज भी लिख देता हूँ। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख दूंगा। ठीक है, अब सुने याद कैसे होगा सर? 16.66, 16.66, 16.66, बोलो ठीक है, यहीं पे लिखा हुआ है वो वैल्यू। ठीक है, 1/7 याद कैसे होगा? चलो 7 की टेबल बोलो। 7 1 जा 7, ठीक है सर। 7 2 जा 14, बिल्कुल करेक्ट है। और 7 2 जा 14, 14 का डबल कितना होता है सर? 28। ये हो गया 14.28%। 1/7 जो होता है, तो 7 का डबल करो 14 और 14 का डबल करो 28, तो 14.28%। ठीक है सर। 1/9 क्या होता है? देखो 9 को बदल दो 11 में और 11 को बदल दो 9 में। 9 को बदल दो 11 में और 11 को बदल दो 9 में। 9 को बदल दो 11 में और 11 को बदल दो 9 में। सर मतलब 9 को बदल दो 11 में, तो ये हो गया 11.11%। बिल्कुल ठीक है सर बात। और 11 को बदल दो 9 में, तो ये हो गया 9 मत कर देना, 0.9%। बोलो सही है बात एकदम? सर बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो आप बताओ एक कितना हो गया? 100। 1/2 सर 50। 1/3 10th क्लास में पास 33.33। 1/4 कितना हो गया सर? 25%। 1/5 कितना हो गया सर? 20%। 1/6 16.66, 16.66%। 1/7 कितना हो गया सर? 7 का डबल 14, 14 का डबल 28। 1/7 हो गया सर 14.28। 1/8, 1/4 का आधा हो गया सर 12.5। 1/9 कितना हो गया सर? 11.11। 1/10 सर 10। 1/11 सर 9.09%। बिल्कुल ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। 1/12 क्या होता है? याद कैसे करेंगे वो सुने। ये 12 है क्या? ऐसे समझो जैसे स्कूलिंग में अगर जब हम पढ़ते थे, या अभी भी स्कूलिंग जो चलती है, वो मान लो 8 बजे स्कूल स्टार्ट हुई, करेक्ट है सर। 12 बजे मोस्टली लंच होता है, क्या ठीक है? 8 बजे स्कूल चालू, 12 बजे लंच, 3 बजे ऑफ, छुट्टी हो जाती है, मस्त है ना? तो 8 बजे स्कूल चालू, 12 बजे लंच, 3 बजे छुट्टी। 8 बजे स्कूल चालू, 12 बजे लंच, 3 बजे छुट्टी। सर कहना क्या चाहते हो? आओ सामने। 8 बजे स्कूल चालू, 12 बजे लंच और 3 बजे छुट्टी। ये लो भाई 3 3, 8.33%। 8 से 1/3% होती है इसकी वैल्यू। 8.33%। मतलब 8 बजे स्कूल चालू, 12 बजे लंच, 3 बजे छुट्टी, 8.33% रन होता है यहाँ पे। ठीक है सर। 1/13 छोड़ते हैं, यहाँ पे आओ 1/14 पर। 1/14 7 की टेबल है, कैसे सर? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7.14% हो गया 1/14। 7.14% हो गया है 1/14। ये सब वो वैल्यू है, बेसिक परसेंटेज फ्रैक्शन रिलेशनशिप, ये सारे के सारे हमें याद रखने हैं। ठीक है सर, यहां तक भी आ गए सर। अब 13 तो सर आपने छोड़ दिया, वेट करो। इतना कोई खास यूज नहीं है उसे 1/13 का, फिर भी मैं आपको बता दूंगा, ज्यादा टेंशन की जरूरत है नहीं यहाँ पे। 1/15 पर आते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, 1/6 कितना होता है सर? 16.66 होता है सर। 1/6 कितना होता है सर? 16.66 होता है सर। 1/6 कितना होता है सर? 16.66 होता है। एक काम करो सर, 1/6 कितना होता है सर? 16.66 होता है। इसका एक बार ये एक हटाओ, अब पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है सर? 6.66 लिखा हुआ है, तो यही होता है बस, और क्या। तो 1/15 क्या होता है सर? 6.66% होता है। बिल्कुल डन है सर, बिल्कुल याद हो गया ये वाला पॉइंट भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बचा है 17 18 और 19। क्या बचा है? 17 18 और 19। आपको याद करवा दूंगा सारे के सारे। 17 18 और 19 बच रहा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे 17 18 19 में मेरे साथ 3 नंबर काउंट रखेंगे। क्या? एक याद रखो 88, एक याद रखो 55 और एक याद रखो 26। क्या याद रखना है? 88 55 26। लाइन से याद कर लो, माइंड में बोल दो 2 3 बार, 2 3 बार बोल लो अपने दिमाग के अंदर ही।
दिमाग में बोल लो इस तीन नाम को या तीन नंबर्स को, 88 55 26, 88 55 26, 88 55 26, दो तीन बार वो बोलो, दो तीन बार 88 55 26, दो तीन बार बोल लीजिए, बोल लीजिए, दो तीन बार याद हो जाएगा आपको। 88 55 26 बोलते चलिए, क्या है क्या नहीं है, 88 55 26 बोलते चलिए बार बार, आपको याद हो जाएगी थोड़ी देर में। बोले 88 55 26 दो तीन बार बोले, आपको याद हो जाएगी। 88 55 26 दो तीन बार बोले, आपको याद हो जाएगी, हो गई होगी। बताओ बीच में क्या था, मिटा दूं इसको? सर बीच में क्या था? सर 55 था। स्टार्टिंग में क्या था? 88 था। लास्ट में क्या था? 26 था। स्टार्टिंग में सर 88, लास्ट में सर 25, बीच में सर 55, स्टार्टिंग में 88, लास्ट में 26, बीच में 55, बीच में 55, स्टार्टिंग में 88, लास्ट में 26। हो गया आपका काम। क्या ये होता है 88, मतलब 5.88, ये होता है 5.55 और ये होता है 5.26। लो भाई, सारी फ्रैक्शन वैल्यू फिलहाल के लिए डन है, लेकिन अभी और बहुत फ्रैक्शन वैल्यूज बाकी हैं, उन पे भी चर्चा करेंगे। क्या बोलो, यहां तक ठीक है बात? सर हाँ बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुने बात को। अब यहां बचा है 1/13। 7 और 6 कितना होता है? सर 13 होता है। 7 और 6 कितना होता है? सर 13 होता है। 7 और 6 कितना होता है? सर 13 होता है। 7 और 6 कितना होता है? सर 13 होता है। हो गया काम। 7 और 6 कितना होता है? 13। ये होता है 7.69%, बाकी इसका कोई खास यूज है नहीं। 7.69%। 7 और 6 13, 7 और 6 13, 7 और 6 13, 7 और 6 13। सर बिल्कुल करेक्ट है। अब ये सारी परसेंट वैल्यू फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दी है, ये याद भी होनी चाहिए। सर कैसे याद होगी? एक बार के लिए दिमाग में दोहराते हैं इसको। बताओ, 1/14 सर 7.14, 1/7 सर 14.28, 1/6 सर 16.66, 1/15 सर 6.66, 1/16 सर 6.25, 1/14 सर 7.14, 1/7 सर 14.28, सर 1/3 सर 33.33, सर 1/8 सर 12.5, सर 1/16 सर 6.25। ये सब वैल्यू आपको दिमाग में हर समय चलनी चाहिए ताकि आपको याद रह सके। ये सारी परसेंट वैल्यू मैंने फिलहाल यहाँ पे लिख दी है, लेकिन क्या इनको और भी कोई तरीके से लिखा जाता है? लिखा तो जाता है सर। सर कैसे? बताते हैं आपको। आप जब इन वैल्यूज को लिखेंगे तो आप नोटिस करो, ये तो पर्टिकुलर पूरी पूरी वैल्यू है। हाँ सर, 1/3 मैं आपको लिख के बताता हूँ, एक दो बाकी डायरेक्ट लिखेंगे। 1/3 जो है, एक बार उसको 100 से गुणा करेंगे, 100/3 होगा। तो आप देखो, 3 का भाग देंगे तो 3 इंटू 3 तिया 9, सर फिर 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, तो 33 सही 1/3। ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इनकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। बिल्कुल ठीक है सर, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है 33.33 आए। 16.66 को लिखा जा सकता है 16 सही 2/3%, ये भी लिखा हुआ हो सकता है। बिल्कुल करेक्ट है सर बात। कहने का मतलब ये इस तरीके से लिखा हुआ आता है, कहने का मतलब इतना सा है। ठीक है सर, अगर मैं 14.28 को लिखूं तो कहने का मतलब 100 में किसका भाग लगाना पड़ेगा? 7 का, और 100 में 7 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? 14 सही 2/7%। बिल्कुल ठीक है सर। 12.5 को अगर मैं बोलूं तो 12 सही 1/2%, और क्या है? 12.5। बोलो सही है? हाँ सर सही है। इसको क्या लिख सकते हैं सर? 11 सही 1/9%। बोलो सही है। तो सर इसको क्या लिख सकते हैं? सर 9 सही 1/11%। बिल्कुल ठीक है। बोलो सही है बात एकदम? बिल्कुल करेक्ट है सर। इसको क्या लिख सकते हैं सर? 8 सही 1/3%। ये सब वैल्यू को इस तरीके से आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। बाकी क्या सर और वैल्यू की जरूरत है क्या यहाँ पे? आप देखो सर, और वैल्यू की जरूरत है क्या, देखें एक बार थोड़ा सा। सर मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई वैल्यू की और जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। ये इतनी कोई खास काम आती नहीं है ये वैल्यू। आजकल वैल्यू को पॉइंटों में लिखने का चलन ज्यादा चल गया है। तो आप करेंगे क्या? अब आपका छोटा सा होमवर्क है कि सर इसको क्या लिखते हैं, सर इसको क्या लिख सकते हैं, सर इसको क्या लिख सकते हैं, सर इसको क्या 6/1/4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। इसका भी कोई खास यूज है नहीं, लेकिन आप इन सब वैल्यू को इस तरीके से डिवाइड करके यहाँ पे लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है। क्या बोलो, छोटा सा काम कंप्लीट हुआ? हाँ सर। अब ये सारी वैल्यू मैंने आपको याद कराई है, इसके पीछे एक रीजन है। क्या सर? क्या है वो? अब आपको धीरे धीरे समझ में आने वाला है। सर कैसे? सुने, अगली स्लाइड पे चलते हैं, आपको एक नई चीज दिखाते हैं। ध्यान दो, मैंने क्या लिखा सर? 1/3, 1/4, 1/2 तो मैं लिख ही नहीं रहा, क्योंकि 1/2 आपको सबको पता है, 1/2 क्या होता है? 50%। अब धीरे धीरे देखो, मैं आपको चीज लिख रहा हूं,
और उसके आंसर आप खुद बोलते हुए चले। सर कैसे? अभी बुलवाते हैं आपसे, देखो आंसर। सर आपने जो बोला है वो कुछ ऐसे बोल रहे हैं सर, क्या बोलना चाहता हूं वो सुने। 1/3 अगर मैं इसका डबल करूं तो कितना होगा सर? 2/3। इसका 3 गुना करूं 3/3। इसका 4 गुना करूं सर 4/3। इसका 5 गुना करूं सर 5/3। इसका 6 गुना करूं सर 6/3। क्या सही है क्या? लेकिन इतना नहीं करूंगा मैं, मेरे को क्या करना है वो सुने आप। मैं कह रहा हूं 1/3 जो आपने कहा वो सर कितना होता है? सर 1/3 होता है, अभी अभी याद किया आपने। 1/3 कितना होता है सर? 33.33% होता है, बिल्कुल ठीक। 33.33% होता है। अगर यही नंबर डबल हो जाए, 2/3 हो जाए, तो कितना हो जाएगा? ये डबल है तो ये भी डबल, कितना हो गया? 66.66। इसका मतलब ये वैल्यू आपको एग्जाम में लिखी मिलेगी 66.66। तो आप उसे 1/3 का डबल कर देंगे तो 2/3 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। क्या मैं 3/3 भी करूं? नहीं, 3/3 करते तो 1 ही आ जाएगा, क्यों करूंगा उसको मैं। और 1 का मतलब आप बखूबी जानते हैं 100% होता है। अगर मैं इसको 3/3 गुना करूं तो 3/3 तो 1 हो गया, और 1 को आप बखूबी जानते हैं 100%। तो आगे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि 4/3 5/3 पे नहीं जाएंगे। अभी इधर आते हैं। 1/4 है सर, सही सही बात है। और 1/4 कितना होता है सर? 25% होता है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये 2/4 हो, कोई यूज नहीं है, क्योंकि दो अगर मैं डबल करूंगा इसका तो डबल करते ही 2/4 होगा, और 2/4 कट के कितना आ जाएगा? 1/2। और वो आपको सबको पता है 50%, कोई काम का नहीं है। बोलो ठीक है। तो आपको यूज क्या आएगा सर? 3 गुना करो एक बार 3/4। आप बताओ 3/4 कितना हो गया? 75%। इसका मतलब मैं 75% को क्या लिख सकता हूं सर? 3/4 लिख सकता हूं, बिल्कुल करेक्ट है सर। आगे बढ़ो। क्या 4/4 का यूज है? नहीं सर, ये तो वापिस 1 ही बन गया, और 1 का मतलब हम सब जानते हैं 100%। तो जो काम की चीज है वो क्या रही? तो सर काम की चीज ये रही है हमारे फिलहाल यहाँ पे कि हमारा जो यूज है वो इसका तो नहीं है सर, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो सबको पता है। ये भी इसका कोई खास यूज नहीं है सर, इसका भी कोई खास यूज नहीं है। हमारे लिए फिलहाल 2/3 और 3/4 फिलहाल इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है सर, बिल्कुल करेक्ट बात है। 1/5 पे आते हैं, ऐसे करके सारी वैल्यू तक लेके जाऊंगा आपको। 120 124 1/50 सब लेते चलेंगे धीरे धीरे। आप बताओ 1/5 कितना होता है सर? 1/5 20% होता है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं कहूं ये 20% होता है तो क्या सर मैं 2/5 निकाल सकता हूं? बिल्कुल करेक्ट आ सकता है। दुगना है क्या ये इसका? तो 40% को क्या बोलते हैं सर? 2/5, बिल्कुल ठीक है। क्या सर मैं 3/5 ले सकता हूं? ले सकता हूं, 3 गुना है इसका। तो बताओ इसका 3 गुना है तो 20 का 3 गुना कितना हो गया सर? 60% हो गया। बोलो ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। अगर मैं इसका 4 गुना लूं तो 4/5। तो क्या 80% की वैल्यू कितनी हो गई सर? 4/5। सही है बिल्कुल बात। क्या मुझे 5/5 की नीड है? नहीं, क्योंकि 5/5 एक ही हो जाएगा, 5 गुना करने की जरूरत नहीं, और एक का मतलब आपको सबको पता है 100% होता है। बोलो ठीक है। तो इसका फिलहाल मेरे पास यहाँ कोई यूज नहीं है, तो इसका मैं यूज नहीं करूंगा। बोलो ठीक है। तो देखो जो जो वैल्यू काम की आ रही है वो अपने आप ही निकल के आ रही है यहाँ पे सामने की तरफ, और समझे। 1/6 है सर, बिल्कुल है। तो देखो 1/6 होता है सर 16.66, काम की चीज आ गई है भाई। 1/6 होता है 16.66। तो और सुने इस बात को, थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं। ये होता है सर 16 सही 2/3%, बिल्कुल करेक्ट है। अब काम दोनों ही करते हैं साथ में सर, दोनों मतलब सुने। मैं ये बोल रहा हूं मैं इसका डबल करता हूं, करो सर। इसका डबल करूंगा तो कितना होगा सर? 2/6। और 2/6 आपको जरूरत है नहीं, क्यों सर? क्योंकि 2/6 तो 1/3 ही होता है, और 1/3 कितना होता है सर? 33.33%। तो इसकी फिलहाल कोई नीड नहीं है सर, बिल्कुल करेक्ट बोला, इसकी सर कोई नीड नहीं है, क्योंकि 1/6 का डबल 2/6, और 2/6 मतलब 1/3, और 1/3 का मतलब 33.33। तो सर इसकी मुझे कोई नीड नहीं लगी, बिल्कुल नहीं है, जरूरत भी नहीं है इसको। तो क्या ये कोई जरूरी है? नहीं सर। क्या मुझे इसका 3 गुना करूं? क्या सर वो जरूरी है क्या? अब आप खुद बोलोगे क्या जरूरत है क्या नहीं है। अगर मैं इसका 3 गुना करूं सर 3/6 होता है, और 3/6 सर 1/2 होता है, और 1/2 का मतलब 50% होता है। सर कोई नीड नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें पता है 1/2 क्या 50% होता है। ठीक है सर। क्या मैं इसको सर 4 गुना करूं 4/6? तो आप 4/6 को भी मना करोगे, क्योंकि इसको काटने पर 2/3 आता है, और आपने अभी पीछे पीछे पढ़ा है सर 2/3 कितना होता है सर? 66.66 होता है। तो सर हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पीछे स्टडी कर चुके हैं इसकी। ठीक है सर। क्या सर मैं इसको 5/6 करूं? अब आप बताओ करें या नहीं करें। अगर मैं इसको 5/6 करूं, देखो उसकी तो नीड नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, मैं हटा देता हूं उसको।
क्योंकि जो चीज पीछे पढ़ चुके हैं उसको बार बार नहीं डिसाइड करेंगे। तो ये भी मेरे लिए काम का नहीं है, ये भी मेरे लिए काम का नहीं है। बिल्कुल सही जा रहे हैं सर अपन। अब मैं इसको अगर 5/6 करूं तो मेरी बात सुने आप, 16.66 का 5/6 कितना होगा बताएं? 16.66 का 5/6 कितना होगा बताएं? 16.66 का 5/6 कितना होगा बताएं? इसका 5 गुना अगर मैं करूं तो होता है 83.33। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, 83.33 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 83.33 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतनी बार यूज आएगा जिसकी हद नहीं है। 83.33%। क्या मुझे आगे 6/6 की जरूरत है? नहीं सर, वो तो 1 हो जाता है। 6/6 वो क्या हो जाता है सर? 1 हो जाता है। और 1 का मतलब हम सबको बताया 100% होता है, इसकी हमें नीड नहीं है। और नीड नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं भाई, हटा दो, ये काम का नहीं है। तो आप बताओ सारी चीजों से क्या निचोड़ निकला अभी तक? 2/3 हमें याद रखना है सर, 3/4 सर हमें याद रखना है सर, 2/5, 3/5, 4/5 सर हमें याद रखना है। वो भी कैसे रखना है थोड़ी देर बाद में और डिस्कस करेंगे। जैसे आपको 1 से लेकर 1/20 तक याद कराएं तो ये भी याद होंगे थोड़ी देर में। क्या सर इनको याद रखना है? नहीं सर, नहीं रखना। हमें याद रखना है 5/6 83.33% आएगा। बाकी थोड़ी देर बाद में आप निकालना भी सीख जाएंगे 83.33 को हम निकालते कैसे हैं। ठीक है सर। सर अब इधर आओ, क्या सर आपने एक लाइन और ड्रॉ करी है? सर वो क्यों करी? अब मेरी बात सुने। अगर मैं ये 16.6 आप खुद देखिए, एक बार थोड़ा पीछे चलिए इसमें। क्या आपने अभी अभी ये चीज पढ़ी थी? ध्यान दो। क्या सर इनको 16 सही 2/3 भी बोलते हैं, इसको 33 सही 1/3 भी बोलते हैं। अगर इसी की वैल्यू डबल या ट्रिपल होके लिखी हुई आई तो वो भी तो पहचान में आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? क्या सर बोलना क्या चाहते हो? सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 16 सही 2/3 का डबल करो तो करो। तो आप ये मत कर देना गलती से। क्या सर क्या बोलना चाह रहे हो? सुने, आपने कहा सर इसका डबल कर दो, कर दो। क्या सर 16 का डबल 32, तो ये हो गया 32 सही 2/3। कर मत देना, ये तो गलत हो गया। ऐसे थोड़ी होता है 16 सही 2/3 का आपने डबल कर दिया और 16 का डबल 32 कर दिया, 2/3 को 2/3 लिख दिया। नहीं, वो पूरा ही डबल होगा। मतलब सर 16 का डबल हो गया 32, लिख रहा हूं ध्यान देंगे। 16 का डबल हो गया 32 और 2/3 का डबल हो गया 4/3। बोलो सही है क्या बात? एकदम हाँ सर। आपने इतनी बेसिक जानकारी शायद आपको होगी कि अगर न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट से ज्यादा हो जाए तो वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। सर क्या? वापिस बोलें। अगर न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट से ज्यादा हो गया, मतलब अंश की वैल्यू हर से ज्यादा हो गई, तो वो पार्ट हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं आता, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो सर प्रॉपर क्या होता है? अंश की वैल्यू हर से छोटी होनी चाहिए, जबकि यहां अंश की वैल्यू हर से क्या है? बड़ी है। बड़ी है तो कोई बात नहीं। क्या सर क्या? अगर मैं 4 में 3 का भाग लगाऊं तो 4 में 3 का भाग लगाने पर आता है 1 सही 1/3। बिल्कुल करेक्ट है सर। अब देखना भाई, 1 सही 1/3। तो आप देखो जोड़ो, 32 और 1 33, 33 सही 1/3 आ गया, 33 सही 1/3 आ गया। तो आप बताओ 33 सही 1/3 तो हमें पता ही है, 33.33 मतलब 1/3। तो इसकी हमें फिलहाल यहाँ पे नीड नहीं है क्योंकि हमें पता है। कहने का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। तो अब आप ये आगे वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? सर यहां मैंने बोला इसका 3 गुना करो, तो 16 × 48 और 3 दूनी 6/3, 3 गुना हो गया, 50% हो गया। हमें कोई नीड नहीं है। देखो 50 ही आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है सर। अगर मैंने कहा 4 गुना करो तो 16 चौके 64, बोलो सही है। और इसको करोगे तो 4 दूनी 8/3, बिल्कुल सही है सर। इसमें जब आप भाग दोगे तो ये आएगा 66.66, जो हमें पहले से याद है। हमें इसकी नीड नहीं है, इसकी नीड हमें है सर। क्यों? क्योंकि पॉइंटों में भी आता है और फ्रैक्शन में भी लिखा हुआ आता है, और फिर हम पहचान नहीं पाते इसको। ध्यान देंगे, ये 5 गुना है, 16 पंजू 80, बिल्कुल करेक्ट है सर। हाँ, और 80 के साथ आप बताओ इसका कितना गुना? 5 गुना, 10/3। आप बताओ ये हो गया 83.33 हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया सर। 80 प्लस 3 सही 1/3, तो ये आ गया 83 सही 1/3%। क्या बोलो, दोनों तरीके की वैल्यू समझ में आ गई है क्या हमें? हाँ सर बिल्कुल आ गई है। तो लो भाई साहब, ये कार्यक्रम हमारा हो गया पूरा इतनों का। तो ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का है।
तो हमारे काम का जो है वो आपको समझ में अब आ गया होगा। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 और 1 6 वैल्यू यहां तक फिलहाल हमारे काम की है जो बार बार यूज आएगी, और जो यूज नहीं आएगी उसका हम यूज पहले कर चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ो आगे। देखो अगला क्या 1/7 था, तो 1/7 से सर क्या क्या हो सकता है वो आप खुद अब सोच सकते हैं। सर कैसे, सुने। अगर मैंने कहा 1/7, सर 1/7 जो होता है वो दो तरीके की वैल्यू रखता है, एक तो पॉइंटों वाली और एक फ्रैक्शन वाली, मिक्स्ड फ्रैक्शन वाली। ठीक है सर। सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14.28%। सर बिल्कुल करेक्ट बात है। मैं इसका दुगना भी कर सकता हूं, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना तक ही जाऊंगा, क्योंकि 7/7 तो 1 हो जाएगा, 100% बन जाएगा, रिपीट होने लग जाएंगी चीजें। इसका दुगना करो सर 2/7, इसका 3 गुना करो सर 3/7, इसका 4 गुना करो 4/7, इसका 5 गुना करो 5/7, इसका 6 गुना करो 6/7, इसका 7 गुना करो 7/7। सर ये तो एक आ गया, ये तो 100% हो गया, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो सर 8/8 तक तो यहां भी चलेगा, ट्राई करेंगे। देखो क्या, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। सर इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी 1 बन गया, ये भी कहीं ना कहीं 100% बन चुका है। तो आप बताओ 1/9, 1/10 मैंने ले लिया, आप होशियार हो ना, 1/10 तो वैसे भी समझ जाओगे क्या। इसको मैंने लिया 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और 9/9। और 9/9 लेता ये 1 हो गया, और ये 100% हो गया, हमारे कोई काम का नहीं है, हमें सब पता है 100% की वैल्यू 1 होती है। ठीक है सर। ऐसे इस पे आओ सर, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11 और 11/11। और 11/11 आपको पता है 1 होता है और 100% हो जाता है, इसकी हमें नीड फिलहाल नहीं है। क्या बोलो, डन हो गई यहां तक बात? हाँ सर बिल्कुल हो गई है। अब सुने बात को, मतलब सर ये हमारे काम का नहीं है, ये तो हमें याद है, ये हमारे काम का नहीं है, ये हमें याद है सर, और ये भी हमें याद है। तो सर हमें नीड किस चीज की है वो अभी आपको खुद ही पता चल जाएगी। देखो ध्यान दें, जैसे हमने पिछली वाली, देखो पिछली वाली स्लाइड में जैसे सारी चीजें याद करी, ऐसे यहां भी करनी पड़ेगी सर, करनी तो पड़ेगी। देखो ध्यान दो, आप बताओ सर ये क्या होता है। अब सुने, ये तो याद करना पड़ेगा सर, करना तो पड़ेगा। जैसे चलो इजी से याद करवाते हैं आपको इजी से याद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। आप बताओ सर 1/9 क्या होता है? सर 11.11 होता है, अभी याद किया है सर हमने। और 1/11 क्या होता है सर? 9.09 होता है। बिल्कुल करेक्ट बात है, सही है बात। हाँ सर। अब सुने, 11.11 1/9 है, तो 2/9 सर 22.22। बिल्कुल ठीक बात है सर। 3/9 की हमें रीड नहीं है, क्योंकि 3/2 1/3 ही होता है, और 1/3 हमारे लिए 33.33% है, जिसकी हमें नीड नहीं है, क्योंकि हमें याद है 1/3 होता है। ठीक है सर। 4/9 क्या होगा सर? 4 गुना होगा इसका, मतलब 44.44%। 5/9 क्या होगा सर? 55.55%। 6/9 की सर हमें नीड नहीं है। क्या सर, क्यों? क्योंकि 6/9 जब काटोगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। क्या सर ये 1/3 का डबल है क्या? सर ये 33.33 का डबल है क्या? क्या सर ये 66.66 है क्या? हाँ सर। इसकी हमें फिलहाल नीड नहीं है, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है। 7/9, तो 1/9 11.11, तो 7/9 सर 77.77%। बिल्कुल, काफी यूज आएगा आपके। ठीक है। 8/9 क्या हो गया सर? 88.88%। बोलो ठीक है। तो सर हमें किस किस चीज की नीड नहीं हुई, किस किस चीज की हमें फिलहाल नीड नहीं है यहाँ पर? सर हमें इसकी कोई नीड नहीं है, और इसकी हमें कोई नीड नहीं है। याद रखना कि अगर नीचे 9 आ गया, इसका मतलब कहीं कोई फ्रैक्शन में नीचे 9 आ गया, इसका मतलब वो 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 9/9 इन्हीं से ही बना हुआ है कहीं ना कहीं। कैसा? ठीक है बात। इस पे आओ, देखना इधर, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ की बात भी इजी है, इसलिए समझ में आ जाएगा। कैसे? आप बताओ सर 9.09 का ये डबल है 2/11, तो 9 का डबल सर 18.18%। बिल्कुल करेक्ट है सर, 18.18। 3 गुना सर, 9 का 3 गुना सर 27.27%। सर 9 का 4 गुना सर 36.36%। सर यहाँ पर 5 गुना 9 पंजू 45.45%। सर इसका 6 गुना सर 54.54%। सर इसका 7 गुना
सर 63.63%। सर इसका 8 गुना, सर 8 निम 72.72%। सर इसका 9 गुना, सर 81.81%। सर इसका 10 गुना, 10 गुना 90.90%। सही है, लेकिन इतना कोई खास यूज फिलहाल यहाँ पे इसका 90.90 इनका नहीं है। ज्यादातर आपको 27.27, 18.18, 72.72, 45.45, 36.36% बहुत बार देखने को आपको मिलेंगे। सर इसको आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला था, क्या ऐसा कन्वर्जन भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ऐसे भी तो कन्वर्ट करके लिखा हुआ हो सकता है अपने पास। हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, फिलहाल आगे डिस्कस कर लेंगे उस चीज। बोलो ठीक है, क्या बोलो यहां तक आ गया? तो अब हम यहाँ पे 1/7 और इनकी भी वैल्यू यहाँ पे फिलहाल लिख सकते हैं। तो 1/7 की अगर लिखूंगा तो कितना आएगा, आप देखो खुद ही। 1/7 14.28 होता है, तो 14.28 का डबल 28.56। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी बार लिखा हुआ मिलेगा जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत बार लिखा हुआ आपको यहाँ पे मिल सकता है, बहुत बार लिखा हुआ आपको यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, 14.28 का 3 गुना, 14 × 42, 28 का 3 गुना 28 दिया 84, 42.84%। ऐसे ही 4/7 भी होता है, वो कितना होता है सर? वो होता है 57.14%। बिल्कुल ठीक है सर। सर ऐसे ही 5/7 भी कहीं ना कहीं होता है, और वो 5/7 कितना होता है सर? 71.41%। बिल्कुल करेक्ट है सर, बोलो ठीक है। ऐसे ही सर कहीं ना कहीं क्या होता है, 6/7 भी होता है। वो 6/7 क्या होता है उसकी चर्चा मैं अभी फिलहाल नहीं करूंगा आपके साथ। क्या सर क्यों? इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चर्चा अभी नहीं करूंगा उसकी। सर आपको आता नहीं होगा, आता सब कुछ है, लेकिन फिलहाल चर्चा नहीं करूंगा उसकी। क्यों? उसके पीछे एक रीजन है, वो आपको थोड़ी देर में भी समझ में आ जाएगा। क्या सर कैसे? वो बाद में बात कर रहे हैं। यहाँ पे आओ सर, 1/8 का डबल सर 2/8, इसको मैं 1/4 लिखूंगा, और 1/4 सर 25% होता है। मुझे इसकी नीड नहीं है, नहीं है मुझे इसकी नीड, क्योंकि 1/4 मुझे आता है। अब आओ 3/8, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई 3/8, और 3/8 बहुत यूज आता है। कितना सर? 37.5%। बहुत बार लिखा हुआ मिलेगा आपको, काफी बार लिखा हुआ मिलेगा। 4/8 की सर हमें नीड नहीं है, ये 1/2 है, और 1/2 आपको पता है कितना परसेंट होता है? 50%। कोई नीड नहीं है सर इसकी। 5/8 क्या सर हमें नीड है? तो 5/8 सोचो क्या नीड है क्या सर 5/8 की? हाँ सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 62.5%, और ये भी आपको लिखा हुआ काफी बार मिलेगा। सर इसकी नीड है क्या? नहीं है सर। 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8, 3/4 है। आप बताओ 1/4 का 3 गुना है क्या? और अभी अभी आपने पढ़ा था, देखो यहाँ पे 1/4 का 3 गुना 3/4 75%। तो इसकी हमें नीड नहीं है, क्योंकि पीछे हम पढ़ चुके हैं 75%। ठीक है, क्या 7/8 की नीड है क्या? बिल्कुल है 7/8 की नीड, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कितना सर? 87.5%। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या ठीक है? तो हमें किस चीज की नीड नहीं हुई फिलहाल? हमें किस चीज की नीड यहां नहीं है? तो सर इसकी हमें नीड नहीं है, सर इसकी हमें नीड नहीं है, सर इसकी हमें नीड नहीं है। बाकी आपको जो भी वैल्यू दिखाई दे रही है उन सब की हमें नीड फिलहाल है। तो आप बताओ जिन जिन की नीड थी वो मैंने यहाँ पे फिलहाल नहीं काटे हैं। इसकी नीड इतनी कोई खास है नहीं 90.90 की, बाकी सारी नीड हमें रहेगी। ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब जो है अगला, जैसे आपने देखो अभी तक क्या पढ़ा सर? हमने सब कुछ पढ़ लिया। देखो कितनी वैल्यू पढ़ लिया आपने सर? 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 8, 9 और 11, 10 तो क्या बढ़ाना है? ठीक है, 2/10, 3/10, 4/10 नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वहां पे रूल, क्योंकि आपको आती है वो चीजें। अब 1/12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये भी सब पढ़नी पड़ेगी हमें। हाँ सर, आप ये देखना, एक वैल्यू मैं आपको बोल रहा हूं 1/24, इसको भी आप याद रखना। सर क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू। और ये वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको थोड़ी देर बाद में पता चल जाएगा। क्या बोलो ठीक है? 1/11 तक हमने कर लिया है। 1/14, 1/12 कहाँ गया? चलो 1/12 भी लिख देते हैं इधर की साइड में, याद हो जाएगा 1/12। 1/13 इतना कोई खास यूज नहीं है, जो यूज है वो लास्ट में मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ देखो 1/12 की अगर मैं बात करूँ, तो 1/12 को भी हमें किस तरीके से याद रखना है आप बताओ मुझे। अगर 1/12 आपको सबको पता है 8 पॉइंट कितना होता है सर? 33% होता है। अगर मैं इसका डबल ले लूं, अगर मैं इसका डबल ले लूं
तो 3 गुना ले लूं, 4 गुना ले लूं, सारी वैल्यू हम ले सकते हैं। जैसे मैं इसका अगर डबल लूं तो डबल का मतलब सर 2/12 क्या होगा, सर 3/12 क्या होगा, सर 4/12 क्या होगा, सर 5/12 क्या होगा। आप कुछ समझ पा रहे हैं कि इनमें से कुछ ही वैल्यू हमारे काम की रहेगी। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो 6/12, 7/12, आगे लिख देता हूं इधर की साइड 8/12, 9/12, 10/12, 11/12 और 12/12, तो 1 हो जाएगा। और 1 को हम 100% जानते हैं कि 100% की वैल्यू होती है। बोलो ठीक है। तो आप बताओ इनमें से काम का क्या है, वो आप खुद ही निकाल सकते हो। कैसे सर 2/12 तो 1/6 ही होता है, और 1/6 हम पढ़ चुके हैं, ये हमारे काम का नहीं है। सर 3/12 1/4 होता है, सर ये हम पढ़ चुके हैं, ये हमारे अभी फिलहाल काम का नहीं है। सर 4/12 1/3 होता है, सर ये हम पढ़ चुके हैं, अभी हमारे फिलहाल काम का नहीं है। लेकिन क्या 5/12 तो कहीं ना कहीं काम का है या नहीं, ये बताओ। क्या 5/12 काम का है क्या हमारा? हाँ सर बिल्कुल है। 5/12 जो है इसका 5 गुना है, सही है। तो इसका 5 गुना होता है 41.66%। कितना होता है? 41.66%। बोलो ठीक है। तो इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा कि ये सारी वैल्यू आपको याद फिलहाल करनी पड़ेगी। क्या और भी कोई काम का है क्या हमारे यहाँ पे? तो सर और कोई काम का है क्या, वो तो आप देख लो। कैसे? क्या 6/12 1/2 होता है? सर ये मेरे काम का नहीं है। 7/12 जरूर काम का है। तो आप देखो 8 7 56, 56 के समथिंग समथिंग होगा क्या? हाँ सर 56 नहीं होगा, 56 से भी ज्यादा होगा। कितना होगा अभी देखते हैं, 58 पॉइंट होगा सर। तो सर वो 58, क्योंकि पॉइंट 33 जो है वो भी अगर 7 से गुणा होगा और यहाँ पे 8 भी 7 से गुणा होगा, तो 56 तो सीधा सीधा ही हो गया। तो सर आगे क्या होगा? देखो 7 दिया 21, 7 21 22 23, क्या बोलो ठीक है। तो 2 और जुड़ेगा तो 58.31% होगा। बोलो ठीक है। क्या सर 8/12 काम का है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, मतलब 1/3 का डबल है, 66.66 नहीं काम का है सर। सर 3 तिया 9 और 3 चौका 12, नहीं सर ये भी काम का नहीं है, क्योंकि 1/4 25 होता है, तो ये 75 होता है सर। 2 पंजू 10, 2 छिक 12, सर ये भी काम का नहीं है, क्योंकि 1/6 जो होता है वो 16.66 होता है, उसका 5 गुना है, पढ़ चुके हैं हम। 11/12 भी हम नहीं पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे काम की क्या क्या चीजें हैं वो आपको समझ में फिलहाल आ रही होगी। सर 11/12 क्यों नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी थोड़ी देर बाद में समझाएंगे इस चीज को। मैंने 2 3 चीजें छोड़ी है जो आपको अभी लास्ट में समझाऊंगा। क्यों? उसके बाद में बाद में बात करते हैं उस चीज के बारे में। देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि 1/24 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है वो भी चर्चा में लेंगे। तो बताओ ये मेरे काम का नहीं सर, ये मेरे काम का नहीं सर, क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं। काम का तो है, पहले पढ़ चुके हैं। बिल्कुल ये हमारे काम का है, ये भी नहीं। सर ये हमारे काम का है सर, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये मेरे काम का है, ये भी नहीं है। तो फिलहाल यहाँ 1/12 से हमें क्या मिल रहे हैं? एक तो 5/12 और एक 7/12 और एक 11/12। 11/12 के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अब कुल मिला के यहां तक बात आ गई। 1/13 हमारे लिए फिलहाल इतना कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, जहां इंपॉर्टेंट होगा वो लास्ट में चीज आपको क्लियर कर दी जाएगी। 1/14 पर आते हैं। तो 1/14 से आओ सर, 1/14 से क्या कर सकते हैं वो बताएं। 1/14, 1/14 कितना होता है सर? 7.14 होता है। और आपको पता है हम इसका डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम अगर लेंगे तो क्या होने वाला है, देखते हैं। 2 गुना सर 2/14, सर यहाँ पे 3/14, सर यहाँ पे 4/14, यहाँ पे 5/14, यहाँ पे 6/14, यहाँ पे 7/14, यहाँ पर सर 8/14, फिर 9/14, फिर 10/14, फिर 11/14, फिर 12/14, फिर 13/14 और फिर 14/14 क्या हो जाएगा हमारा? 100% हो जाएगा, जिसकी वैल्यू की हमें जरूरत नहीं है, हमें सब पता है सर यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता। अब सुने, क्या इसकी जरूरत है? सर नहीं है, क्योंकि 1/7 ही है सर। 1/7 क्या होता है? 14.28, नहीं जरूरत है, पढ़ चुके हैं सर हम। क्या 3/14 की जरूरत है? हाँ सर। क्या 4/14 की जरूरत है? नहीं सर, क्योंकि ये होता है 2/7। और 2/7 क्या होता है सर? यहाँ पे 2/7, 2/7 क्या होता है सर? 1/7 का डबल है, 14.28 का डबल 28.56। क्या 5/14 जरूरत? हाँ भाई। 6/14 की जरूरत है क्या? नहीं सर, क्योंकि ये 3/7 होता है। 14.28 का 3 गुना, क्या सही है मेरी बात? 45.84। क्या सर इसकी जरूरत है? नहीं सर, ये 1/2 होता है 50%, नहीं जरूरत है। इसकी जरूरत है क्या सर? 4/7, नहीं है सर, 4 गुना है ये भी। यहाँ 9/14 बिल्कुल जरूरत है सर। क्या यहाँ पे 5/14 की जरूरत है? नहीं है सर, बिल्कुल भी 5/14 की जरूरत। क्या 11/14 की है? ठीक है सर, बिल्कुल है। यहाँ पे देखो 6/7 नहीं है सर जरूरत। यहाँ 13/14 की फिलहाल जरूरत है। ये वो वैल्यू है जिनकी जरूरत है और जिनकी नहीं है।
हटा देते हैं जो जो की जरूरत नहीं है। नहीं है सर जरूरत, नहीं है सर जरूरत, ये भी जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सर इसकी भी जरूरत नहीं है, सर इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है। जरूरत नहीं से मतलब है हम पहले उस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। तो सर जिन जिन की जरूरत है उनकी वैल्यू तो पता चले, कर लो पता, दिक्कत कहां पर है। कैसे सर? 7.14 का कितना गुना करना है सर? 3 गुना करना है, तो 3 गुना करें आप। तो आप बताओ इसका 3 गुना करोगे तो 7 तिया 21 और 14 ती 42। क्या 21.42% हो गया है क्या? हाँ सर बिल्कुल 21.42% हो चुका है। ठीक है सर, इसका 5 गुना करूंगा, 7 पंजू 35 और 14 पंजू 70। क्या 35.70% हो गया है क्या? हाँ सर बिल्कुल हो गया है। ठीक है, यहां पे इसका 9 गुना 11 गुना 13, इसका 9 गुना करते हैं। देखो 9 7 63 और 14 को 9 से गुना करके एक वैल्यू आएगी, जो भी एक्स्ट्रा आएगी वो इधर जोड़ देंगे। हाँ सर बिल्कुल जोड़ देंगे। सेम 11/14 सम 13/14, ये काम आप करेंगे। बोलो ठीक है। अब इतनी चीजें समझा चुका हूं तो ये काम आप कर सकते हैं। मैं तो लास्ट पॉइंट पे आऊंगा। आप देखो धीरे धीरे करके कैसे 1/15 पे आता है। अब मैं सारी वैल्यू नहीं लिखूंगा, 2/15, 3/15, 4/15। आप खुद बोलेंगे कौन कौन सी वैल्यू की जरूरत हमें पड़ने वाली है। अगर मैं डबल करूं, 2/15 की जरूरत है? हाँ सर बिल्कुल है। क्या 3/15? नहीं सर, 3/15 1/5 होता है, नहीं है जरूरत सर। 4/15? हाँ सर 4/15 की जरूरत है। 5/15? नहीं है सर जरूरत। क्यों? क्योंकि 5/15 1/3 होता है। सर 6/15 की जरूरत है क्या? नहीं सर 6/15 की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 2 बटा कितना होगा? 2/5 होगा, उसकी भी जरूरत नहीं है। क्या 6/15? नहीं सर। क्या 7/15? हाँ सर। आगे बताओ। क्या सर 8/15? हाँ सर हो सकती है। सर 9/15? नहीं सर। 10/15? नहीं सर। 11/15 हो सकती है सर जरूरत। 12/15? नहीं सर। 13/15? हाँ सर। 14/15? हाँ सर। ये सब वैल्यू की फिलहाल जरूरत हो सकती है हमें। बोलो सही है। इन्हीं वैल्यू पर ही चर्चा करेंगे, ज्यादा आगे बढ़ेंगे नहीं हम यहाँ पे। क्या ठीक है? तो आप बताओ 2/15 को सीधा सीधा क्या लिखा जाएगा? सर 2/15 कितना होता है बताओ? काम की चीज है। कैसे है वो अभी आपको समझ में आएगा। आप मुझे बताओ, अगर मैं 2 गुना करूं तो 1/15 होता कितना है? सर ये 6.66 होता है। और इसका अगर मैं डबल करूं तो 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 1 6 दूनी 12 1 13। क्या 13 पॉइंट आपको 32 नजर आ रहा है क्या? आपको 13.31 काफी जगह लिखा हुआ मिलेगा। 13.31 आपको कई काफी जगह लिखा हुआ मिलेगा, या 13.33 काफी जगह लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको इसको याद रखना है, 13.33% के लगभग ये होता है। क्या बोलो सही है? ऐसी अगर आप 4/15 की बात करें तो वो कितना होता है? सर वो होता है 26.66। क्यों सर? अरे भाई साहब 2/15 का डबल ही तो है 4/15। हाँ सर। क्या सर 7/15 की भी हमें जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल पड़ेगी। कितना होता है सर? 46.66 होता है। कितना होता है सर? 46.66 होता है। तो क्या सर हमें 8/15 की भी जरूरत पड़नी है क्या? हाँ सर। ये 53.37 के लगभग होता है। 33 के लगभग मान लो, 53.33 के लगभग ये वैल्यू यहाँ पे होती है। क्या ठीक है? क्या हमें आगे की जरूरत है? नहीं, इतनी कोई खास जरूरत आगे वाली है नहीं। नो नीड। आगे वाली इतनी वैल्यू हमारी एग्जाम में काम में आती नहीं है जो हमें आगे जरूरत पड़ेगी। अब आते हैं 1/16। 1/16 क्या होता है? सर 6.25% होता है। क्या अब यहीं से ही अगर मैं बात करूं सर 2/16 की जरूरत है? नहीं है सर, क्योंकि 2/16 कट के 1/8 ही आता है, और 1/8 12.5% होता है। सर 3/16 हो सकती है सर। 4/16 नहीं सर। 5/16 हो सकती है। 6/16 नहीं सर। 7/16 हो सकती है। 8/16 की जरूरत नहीं है। 9/16 हाँ सर। 10/16 नहीं सर। 11/16 हो सकती है। 12/16 हो नहीं होगी। 13/16 होगी। 14/16 नहीं होगी। 15/16 हो सकती है। और 16/16 की हमें कोई फिलहाल खास जरूरत है नहीं। तो आप 3/16 की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से वैल्यू को हम यहाँ पे फिलहाल के लिए लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? ये होती है 18.75। कितनी होती है? 18.75%। बिल्कुल सही है सर। 4/16 की फिलहाल हमें खास जरूरत है नहीं। 5/16 की अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो ये कितना होता है? 31.25 होता है। कितना होता है? 31.25% होता है। तो सर फिर 7/16 की जरूरत होगी। बताओ कितना होता है 7/16? एक और मैं बता देता हूं, उसके बाद आप ही सारा काम करने वाले हैं यहां पर। क्यों?
क्योंकि 7/16 जो होता है वो होता है 43.75। कितना होता है? 43.75। ये सब वैल्यू मैंने केवल लिखी है, बाकी इसकी कोई खास जरूरत है नहीं। बाकी अगर आपकी इच्छा है तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, बाकी इसकी कोई खास जरूरत फिलहाल मुझे दिखाई दे नहीं रही है, और हमें यार एग्जाम में इतना कोई खास जरूरत पड़ती भी नहीं है। क्या बोलो? ठीक है, ये इतना काम अभी हमने कर लिया है फिलहाल 1/16 तक। तो सर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बढ़ो। अगर मैं इसमें आगे बढ़ूं तो ये देखो, अब मैंने 1/17, 18 और 19 उनका जिक्र नहीं किया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी वैल्यूज हैं, वो वैल्यू हमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट केवल 1/17, 18 और 19 का यूज करते हैं, लेकिन उनका कोई यूज है क्या, वो अपन लास्ट वाले पॉइंट में पढ़ लेंगे। अब आओ 1/20, 1 ये वाली जितनी भी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है इस पर आओ। अब मजेदार चीज सिखाते हैं आपको, ध्यान दो। आपको पता है सर 1/20 क्या होता है? सर 5% होता है, बिल्कुल करेक्ट है। 1/25 कितना होता है? सर 4% होता है, बिल्कुल ठीक है। सर 1/30 क्या होगा? सर 1/30 होता है, सर 100 से सर गुना करके देख लो, एक बार कर लेते हैं। 10 में 3 का भाग दोगे तो 3.33, बहुत खास इंपॉर्टेंट वैल्यू। ठीक है सर, 1/ अगर मैं 40 करूं तो सर ये कितना होता है? सर ये 2.5% होता है। तो सर ये कितना होता है? सर ये 2% होता है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है सर यहां तक। लेकिन मुद्दे की बात समझो आप। क्या? अगर मैं आपको ये बोल देता कि मुझे 10% बताओ, अब ध्यान से सुनना, आप ये वैल्यू ऐसी की ऐसी याद रखेंगे। क्यों? अब सुनना, जैसे मैं बोल रहा हूं यहां पे समझो। मैंने कहा कि आप मुझे 15% बताओ सर। सर आप मुझे 35% बताओ सर। सर आप मुझे 65% बताओ सर। सर आप मुझे 12% बताओ सर। आप मुझे 72% बताओ सर। आप मुझे 20% बताओ सर। वैल्यू ले रहा हूं, आपको खुद समझ में आएगा। अब ध्यान देना कैसे। सर आप मुझे यहां पर कितना गुना बताओ। चलो यहां से नहीं बोलते, आप खुद ही समझ जाएंगे। अभी इधर आओ। सर आप मुझे यहां से 18% बताओ सर डायरेक्ट। सर आप मुझे 22% बताओ सर। आप सर मुझे 19% बताओ सर। सर आप मुझे 29% बताओ सर। मैं पहले इन दोनों को नहीं ले रहा हूं, इनको ही ले रहा हूं, आप समझ जाएंगे क्या। अगर 5% 1/20 है तो क्या ये 5 का 3 गुना है क्या? तो इसका 3 गुना कर दो, हो गया 3/20, खत्म। अगर ये 5% की वैल्यू 1/20 है तो 35 कितना गुना है? सर 7 गुना है, तो कर दो इसको 7 गुना, ये लो 7/20। अगर 5% 1/20 है तो ये कितना गुना है? 65। सर 13 गुना है, 13×5 65 होता है, तो इसको 13 गुना कर दो, आ गई वैल्यू। तो कहने का मतलब इन छोटी मोटी वैल्यू का आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब बताओ ये 4% है, इसका ये 3 गुना है क्या? तो इसका 3 गुना कर दो, 3/25 की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई है। ये 4 है तो ये 72 है, 18 गुना है तो इसको भी 18 गुना कर दो, 18/25 हो गया। ये 4% की वैल्यू ये है तो 20%, सर 5 गुना है तो 5/25 कर दो, लो साफ फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/5। कहने का मतलब ये वैल्यू आपको डायरेक्ट यूज आएंगी और सीधी सीधी यूज आएंगी। सर आगे बढ़ते हैं। 2% का मान 1/50 है, तो सर आपको कितना परसेंट निकालना है? 18, 9 गुना निकालना है, तो ये कितना हो गया? 9/50। 2% का मान है तो हमें 22 का निकालना है, 11 गुना निकालना है, तो इसका 11 गुना कर दो, 11/50। बोलो ठीक है। 2% का मान है और 19 का नहीं, सर यहां से 19 नहीं निकलेगा, 18 होता तो क्या पता बैठ जाता, ठीक है। यहाँ 28 होता तो बैठ जाता, आप समझ रहे हैं। बाकी निकालने में तो 1% भी निकाल सकते हैं हम। 2% का मान ये 18 9 गुना है क्या? तो ये 9/50 हो गया। 2% का मान 1/50 है, तो आप बताओ 28% का मान 14 गुना है, सर तो ये 14/50 हो गया। काट सकते हैं तो ये 7/25 की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। बोलो पॉइंट समझ में आ गया होगा ये वाला। अब मैंने ये चीजें क्यों छोड़ी थी आप खुद बताओ। इसलिए छोड़ी थी, अब सुनेंगे आप बात। आपको मैं ये बोलूं कि सर मुझे कुछ भी करो, मुझे 15% बताओ, चलो तो आपके पास दो तरीके हैं। क्या 5% का मान 1/20 है तो 15% का मान 3 गुना 3/20 होगा? क्या ये चीज 2.5 से भी आ सकती थी क्या? आ सकती थी। कैसे? सुने। आप बताओ 2.5 जो है, 2.5 और 2.5 कितना होता है? 5। क्या 2 बार में 5 आ जाता है क्या? हाँ सर। तो कितनी बार में 15 आ जाएगा? 2 2 4 2 3। अच्छा, या ऐसे क्यों याद रखो, आप सुने मेरी बात। 2.5 2.5 2.5 और 2.5। अगर मैं इसको 4 बार कर दूं तो 2.5 2.5 5 और 2.5 2.5 5, क्या 10% हो गया क्या? हाँ सर। मतलब यहां पर 2.5 4 बार होते ही 10% हो जाएगा, ठीक है सर।
तो आप बताओ यहाँ ढाई कितनी बार है सर? 10% तो है, सीधा सीधा सा, इतना कोई खास यूज नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ केवल आपको, इसका बहुत काफी अच्छा खासा यूज है। अब ध्यान दो, ये 15% है, ढाई ढाई कितनी बार लूं कि 15% हो जाए? सर ढाई 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 और ढाई। बोलो सही है मेरी बात? बिल्कुल करेक्ट है सर। तो आप बताओ, दो दो चार, दो तिया छह, सर 6 बार ले लो इसको, तो ले लो भाई 6 बार, तो 6/40। क्या ये 3/20 आया? नहीं आया? आ गया सर। आप क्या ये काम तो यहां से भी कर सकते थे, 5% का मान 1/20 है, तो 3 को ले लेंगे, तो 3/20 आ गया या नहीं आ गया? हाँ, इसका यूज बहुत शानदार है। कैसे? 3.33 का अगर मैं 3 गुना करूं तो कितना होगा? 10%। मतलब अगर मैं 3.33 का 3 बार ले लूं तो क्या वो 10% में बदल जाएगा? सर बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा वो। ठीक है, जैसे आप ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला? मैंने कहा 13.33%। बताओ सर कितना? बताओ 13.33, जो पीछे आप पढ़ चुके हो 13.33। आप बताओ 3.33 का कितनी बार लू कि 10 ना, यहाँ पे 10% सीधा बन जाए? 3 बार ले लो सर, 3 बार ले लिया। तो बताओ इसको 3 बार ले लिया, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या? 10 + 3.33। सर लिखो ना, किसने मना किया है, लिखो। अब आप मुझे बताओ 10 का तो कितना हो गया? 3.33 कितनी बार? 3 बार। तो बताओ 1/30 का तो कितना हो गया? 3/30। हाँ सर, और 3/3 का 1/30 होता ही है। तो बताओ ये 1/10 हो गया क्या? लघुत्तम अगर 30 लूं तो 3 + 1 कितना हो गया सर? 4/30, और ये 2/15। क्या बोलो, डन है क्या बात एकदम? तो कहने का मतलब ये है मेरा कि इस तरीके की सारी वैल्यू फिलहाल हमें याद होनी चाहिए। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी, आप याद करो थोड़ा सा। क्या? कि सर मैंने एक वर्ड बोला था आपको अभी थोड़ी देर पहले, कि आपको क्या वो वैल्यू याद है क्या? मैंने आपको बोला था क्या? वो ये बोला था, और वो हमारे लिए बढ़िया भी है। कैसे? मैं समझा देता हूं। जैसे मैंने आपको बोला था कि सर 1/24 की वैल्यू भी आप याद रखना। सर क्यों याद रखना? ये कारण भी मैंने नहीं समझाया, अब समझा देता हूं। जैसे मान लो एक दिन के, मान लो क्या होते ही हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, पता है आप लोगों को? हाँ सर होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और मान लो आपने यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी अपना 1 घंटा वेस्ट कर दिया, रील चलाते रहे, स्क्रॉल करते रहे, अपन है ना उसमें देखते रहे रील को, तो आप 24 घंटे में से मान लो 1 घंटा आपने बर्बाद कर दिया, तो वो कितने परसेंट दिन का आपने बर्बाद कर दिया? कहने का मतलब एक दिन का कितना परसेंट आपने बर्बाद कर दिया? तो बताओ 1/24 का मतलब क्या हुआ? 24 घंटे में आपने 1 घंटा यहाँ पे क्या किया? बर्बाद किया। इसका मतलब आपने पूरे दिन का 4.16% बर्बाद कर दिया। 2 घंटे अगर बर्बाद कर दिए तो 4 का डबल और 16 का डबल 32, 8.32% बर्बाद कर दिया। क्या सही? अगर आपने 3 घंटे बर्बाद कर दिए तो 12.48% आपने यहाँ पे बर्बाद कर दिया। इसलिए मैंने बोला था ये एक वैल्यू आप और याद रख सकते हैं। क्या बोलो, डन है बात? यहां तक क्लियर है? उम्मीद है सारी की सारी फ्रैक्शन वैल्यू यहां से अपन को समझ में आ गई होगी। बाकी आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मिल सकती हैं कहीं भी, लेकिन इस तरीके से समझा के मिलेगी ये जरूरी नहीं है। अब समझे। अब आपके सामने कुछ छोटे छोटे से मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, ये कोई एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है, केवल प्रैक्टिस के क्वेश्चन है जिसको हम पढ़ सकते हैं। कैसे? आप बताओ सर, क्या 28.56 आपने पढ़ा है क्या? सर बिल्कुल पढ़ा है 28.56 मैंने। कैसे? सर ये 14.28 का डबल होता है, 14.28 का डबल होता है। 14.28 होता है 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू। तो बताओ ये किसकी वैल्यू है? सर 2/7 की है। तो बताओ 2/7 गुणा 840। क्या बोलो, सॉल्व हो जाएगा यहां से? हाँ सर हो गया। ये तो 12 संतु 84, 12 दूनी 24, 240। क्या हमें इससे हटा के, परसेंट हटा के नीचे 100 लगाने की जरूरत है? नहीं है सर। आगे बढ़ो। सर 37.50 कैसे हो आप बताओ? सर ये क्या 12.5% का डबल नजर नहीं आता है क्या? नहीं सर डबल नहीं आता, मुझे 3 गुना नजर आता है। बिल्कुल करेक्ट है। तो आप बताओ ये 1/8 होती है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये कितनी हो गई? 3/8। खत्म हो गया काम। कैसे? 3/8 गुणा 440, 8×5 = 40, 8×5 = 40, तो ये हो गया 165। आंसर हो गया कंप्लीट। मैं केवल वो समझाने की अब कोशिश कर रहा हूं जो परसेंट वैल्यू आपको रियल में याद होनी चाहिए। सर 83.33 का क्या करें? 83.33 आपको याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो थोड़ा सोचो, 83.33 क्या होता है सर? 83.33 क्या होता है सर? अब समझना क्या होता है।
क्या 16.66 का कोई गुना है क्या? देखो एक बार, क्या ये कोई गुना है क्या? देखना सर, क्या ये 5 गुना है क्या 16.66 का? क्या ये 16.66 का 5 गुना है क्या? 16.66 होता है 1/6, इसका ये 5 गुना है तो ये 5/6, खत्म हो गया। 5/6 गुणा 240। अब आपको समझ में आएगा इस परसेंट वैल्यू का रोल क्या है। 6 चौके 24 और 5 चौके 20, क्या वैल्यू 200 आ गई है क्या हमारी? बिल्कुल आ गई है सर। तो आप सर 55.55 क्या होता है? सर हमने 1/11 बढ़ा है और 1/9 भी बढ़ा है, तो क्या 1/9 11.11 होता है क्या? तो ये उसका 5 गुना नहीं है क्या? बिल्कुल है सर। तो आप बताओ 11.11% का कितना गुना है? 5 गुना। 11.11 1/9 होता है, इसका 5 गुना है, 5/9 की फ्रैक्शन वैल्यू है। तो ये हो गया 5/9 इंटू 720। 9 8 72, 8 5 40, कितना हो गया? 400। उम्मीद है अब सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब आया है 81.81, तो आप बताओ कैसे? सर हमने 9.09 का ये 9 गुना है क्या? बिल्कुल है सर। 9.09 की परसेंट वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू 1/11, और 1/11 का अगर ये 9 गुना है तो ये कितना हो गया? 9/11 इंटू 330। 11 तिया 33 और 9 तिया 27, आंसर कितना आ गया? 270। इस तरीके से हमारी है ना प्रैक्टिस बढ़ती है। अब 41.66 की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो 41.66 कितना होता है बताएगा कोई? सर 41.66 कितना होता है, कोई बताएगा? बता देंगे सर। अब यहां से बता देंगे सर तो ठीक है। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। क्या सर? चलो मान लो आपको कोई वैल्यू याद नहीं है, मान लो आपको कोई वैल्यू याद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? सुने, इनको तोड़ लो। सर तोड़ लो मतलब जैसे यहां 41.66, सुनना, मान लो कोई वैल्यू याद नहीं है, 41.66% है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या मैं इनको तोड़ सकता हूं? अब आपकी इच्छा, आप कैसे तोड़ेंगे? जैसे बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा इसको सर मैं 20% लिख लेता हूं और 20% और लिख लेता हूं, या छोड़ो 20% का सीधा 40 लिखते हैं। सर मैं इसको 40% लिख लेता हूं, सही है सर, और 1.66% लिख लेता हूं, बिल्कुल ठीक है, लिख लो। 40% तो आपको पता ही है क्या होता है 40% की फ्रैक्शन वैल्यू? सर 40/100 होती है, सिंपल सी बात है। कितना होता है सर? 2/5, बिल्कुल ठीक है। क्या सर हम 1.66 का लिख सकते हैं? नहीं सर, हमें तो 16.66, आपको सब कुछ आता है। देखो कैसे, अगर मैं आपको बोलूं 16.66% है, आप समझो, क्या इसकी वैल्यू 1/6 है क्या? हाँ सर बिल्कुल होती है। पॉइंट जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो नीचे जीरो आ जाएगी, दिक्कत कहां पर है? मान लो 1.666% हो गया तो इसको 1/60 लिख दो। पॉइंट लेफ्ट साइड में जाएगा तो जीरो नीचे आएगी, सिंपल सी बात है, 10 का डिवाइड होगा। और पॉइंट राइट साइड में जाएगा तो ऊपर है ना जीरो आ जाएगी। क्या सर? बहुत बढ़िया बात। अगर इसी पॉइंट को और आगे ले जाते हैं अपन, मान लो ये तो हो गया, चलो दोनों तीनों बात बताता हूं। अगर इस पॉइंट को 1.666% हमने लिखा तो ये पॉइंट लेफ्ट साइड में गया तो नीचे 10 से गुणा हो गया। अगर ये पॉइंट दो जगह और चलता, मतलब मान लो 0.1666% होता, तो आप बताओ 1/6 तो होता है, ये पॉइंट कितनी बार आगे गया? 2 बार, 1 2, तो 1 और 2 बार गया तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। सर ये तो लेफ्ट का, राइट हो जाए तो राइट में चले जाओ, दिक्कत कहां पर है? कैसे? अगर 16.66% की वैल्यू 1/6 है, अगर ये पॉइंट आगे गया तो ऊपर एक बार 10 से गुणा कर दो, दिक्कत कहां पर है? ये हो गया कितना? 166.6। और अगर ये पॉइंट और आगे चला जाता तो ऊपर और जो जीरो और बढ़ जाती। तो आप मुझे बताओ, क्या 16.66 जो होता है वो 1 बटा कितना होता है सर? 6 होता है। क्या पॉइंट पीछे चला गया है क्या? हाँ सर पीछे चला गया है। तो आप बताओ 1/6 को क्या लिख देंगे? 1/60। सॉल्व कर लो, 41.66 आ जाएगा। 60 लघुत्तम ले लिया तो 12 दूनी 24 और 60 एकम 60, क्या ये 25/60 हो गया है क्या? हाँ सर, काटो। 55 25 और 12 पंजू 60। ये फ्रैक्शन वैल्यू 5/12 की होती है। इसका मतलब 1/12 8.33 होता है, तो 5/12 41.66 होता है। अगर ये वैल्यू याद होती तो इतना काम करना ही हमें नहीं पड़ता। देखो अब बताओ, अब मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि ये 5/12 गुणा 840 हो गया। 12 संतु 84, 7 पंजू 35, क्या 350 वैल्यू आ चुकी है? बिल्कुल आ चुकी है। सर 46.66 का क्या करें? वही करो जो अभी किया था। कैसे सर? 40 प्लस 6.66 कर दूंगा सर। सर 6.66 नहीं बता रहे भाई साहब, 66.66 तो पता है आपको? हाँ सर पता है। सर वो भी नहीं याद है। 33.33 याद है क्या? उसका डबल था क्या? हाँ सर बिल्कुल था। क्या करें? 40 का मतलब सर 2/5 है, बिल्कुल करेक्ट है। 66.66 सर
33.33 1/3 होता है तो 66.66 2/3 होगा, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन हमें 66.66 नहीं पूछा, क्या 66.66 का ये पॉइंट लेफ्ट साइड में गया है क्या, तो नीचे जीरो लगा दो, हो गया काम। लो लघुत्तम इसका कितना 30, 5 6 30 6 दूनी 12, 30 से कम 30, 2 1 कम 2, क्या ये 14/30 हो गया, तो ये हो गया 7/15, मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 7/15 होगी। तो आप तोड़ के भी उस फ्रैक्शन वैल्यू को बना सकते हैं। तो अब ये जितने भी मैंने आगे क्वेश्चन लिखे हैं, ये देखो, अभी ये देखो आपको समझ में आ जाएगा। 12.5 कितना होता है सर, 1/8 होता है, करेक्ट है। अब क्या ये पॉइंट 12.5 से पीछे आ गया है क्या, एक पॉइंट पीछे, तो नीचे जीरो लगा दो, 1/80 हो गया। अगर ये पॉइंट जो है, अब 125% आपको बताया, अब ध्यान दो, इससे हो गया। आप बताओ 12.5 से अगर 125 पे जाऊं तो ये पॉइंट आगे गया है क्या, हाँ सर पॉइंट आगे चला गया, कोई दिक्कत ही नहीं। तो क्या ये 10/8 हो गया है क्या, हाँ सर बिल्कुल हो गया। सॉल्व करके देखो, क्या 125/100 है, 25 पंजो 125, 25 चौके 100, काटो इसको, क्या ये 5/4 आया या नहीं आया, बिल्कुल आया सर। पॉइंट जब लेफ्ट साइड में गया तो नीचे जीरो आई, और पॉइंट जब इधर चला गया तो ऊपर जीरो आ गई, बिल्कुल सही है, बात सही। ऐसे ही आप इसका क्या कर सकते हो, सर कुछ मत करो, वही काम है, इस पे एक पॉइंट और आगे चला जाएगा। तो ये काम आप कर सकते हैं आराम से, क्या ठीक है। अब जैसे 1.66 आ गया, डायरेक्ट वैल्यू है 1.66, कोई बताएगा 1.66 कैसे आएगा, 1.66 क्या होता है सर, 1.66 बताओ सर, हमें 16.66 पता है, हाँ सर कितना होता है सर 1/6। तो भाई साहब पॉइंट अगर पीछे जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, जीरो, क्या 1/60 हो गया क्या, बिल्कुल करेक्ट है सर। तो सर 2.66 क्या होगा सर, 1.66 का डबल है, अरे डबल वबल नहीं है, ऐसा काम कर मत देना तुम। यहां बताओ 16.66 से हम कैसे 2.66 पे जाएं सर, अब मेरी एक बात सुनो आप बताओ, क्या ये 1 प्लस 1.66 लिख सकता हूं क्या मैं, हाँ सर बात तो सही है। क्या सर मैं इसको 3 प्लस 1.66 लिख सकता हूं क्या, बात तो सही है सर, नहीं सर गलत है, क्यों, 4.16 है। अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं वो समझो, 1.66 ये है, 2 पॉइंट है तो 1 प्लस 1.66 लिख सकता हूं सर, लिख सकता हूं। एक तो ये है, और 1.66 हमारा हो गया 1/60, तो आप बताओ 60 एकम 60 और 1 61/60, बोलो डन है क्या मामला एकदम यहां तक, तो सर बिल्कुल समझ में आ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए, क्या ठीक है। आप मुझे बताओ क्या सर ये सही आया है क्या, अब आप मेरी बात को समझो। अगर मैं आपको ये बोलूं 1.66 सर हम निकाल चुके, 1.66 में हमारे गड़बड़ नहीं है, हम तो 2.66 की बात कर रहे हैं, तो सर कोई और रास्ता समझो। क्या 26.66 याद है क्या आपको, क्या सर आपको 26.66 याद है क्या, मुझे तो याद है नहीं है, तुम्हें याद है क्या ये बताओ। सर मेरे को याद आता है सर 26.66 1/15 से कोई जुगाड़ होगा, जुगाड़ क्या होगा, 4/15 होगा, कितना होगा 4/15, याद होनी चाहिए चीजें। क्या क्या ये पॉइंट इधर आ गया है क्या, तो नीचे जीरो आ जाएगी। 40 बटा कितना हो गया सर 150 हो गया, सॉरी 40 क्या 4 बटा कितना हो गया सर 150 हो गया, पॉइंट लेफ्ट साइड में गया। 2 बटा कितना हो गया सर 75 हो गया, लो भैया आंसर आ गया 2/75। सर 4.16 को कैसे फाइंड आउट करें, सर मेरे को 41.66 पता है, मैंने 5/12 पढ़ा है। 41.66 कितना पढ़ा है सर, मैंने 5/12 पढ़ा है। तो क्या ये पॉइंट पीछे गया है क्या, तो ये पॉइंट पीछे गया तो ये कितना हो जाएगा 5/120, काटते रहो 1/24। सर 5.83 का भी कोई जुगाड़ है क्या, बिल्कुल है, आप याद करो, क्या 5.83 को आपको याद नहीं है क्या। मुझे एक 7/12 याद आता है, कितना 58.33 83 58.33, सही है, बोलो सही है। आप बताओ कि अगर ये 7/12 है तो ये पॉइंट उठ के आ गई तो है, तो इसको मैं क्या लिख दूं 7/120, लो भाई हो गया वैल्यू। कहने का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा, पॉइंट उठ के जाएगा तो किस तरीके से वर्क करेगा। ये काम अब आप करो, कैसे सर, 333.33 को क्या लिखूं सर, 300 प्लस 33.33, बिल्कुल ठीक है सर, क्यों। आप एक बात बताओ 300 क्या होता है सर, 100 प्लस 100 प्लस 100, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, और 33.33 सर 1/3, तो आप कितना 3 3 और 1 10/3 की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। ये भी अब आप करेंगे कैसे, 200 प्लस 85.6, इसको लिखोगे 500 प्लस 45.4, इसको लिखोगे 700 प्लस 14%, बोलो सही है। अब ये काम आपका है, अब ये मेरा काम नहीं है। सर 14 कैसे लिखेंगे,
अरे भाई साहब आप याद करो, क्या 2% किसी को मैंने बोला था क्या? याद करो, आज की क्लास में 2% किसी को बोला था क्या? क्या आज की ही क्लास में क्या 2% मैंने किसी को बोला था क्या? अब आपको दिखाई देगा, क्या आज की क्लास में 2% मैंने किसी को बोला था क्या? बिल्कुल सर बोला था। देखो यहाँ पे है क्या कहीं 2%? ये रहा, है क्या 2%? अगर ये 2% है तो आपको तो सारी वैल्यू पता है, फिर कैसे? हमें 14% निकालना था। ठीक है सर, बात तो सही है आपकी, 14% निकालना था। आप मुझे बताएं सर, यहां पर 1 बट्टा किसकी वैल्यू होती है 2%? सर 50 की। 1/50 की अगर वैल्यू 2% है तो आप बताओ 14 की कितनी होगी? सर ये 7 गुना है, तो सर ये 7/50 हो जाएगा। खत्म हो गया बात। तो आपको अब मैं कुछ काम दे रहा हूं, जो काम आपको करना है, ये काम आप निकालेंगे। सर कैसे होगा आप जानो, कैसे करेंगे? मैं आपको एक रास्ता बता देता हूं। क्या ये 60% प्लस 8.33% है क्या? हाँ सर, 8.33 1/12 होता है, और 60% 3/5 होता है। क्या सॉल्व कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ये सारे काम करने वाले हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ये मान लो आप। अब अगली जो वैल्यू है ये भी आपको ही करनी है। क्या सर 23.33 कैसे निकालें? दिमाग लगाओ। क्या सर मैं 33.33% में से अगर मैं 10% माइनस कर दूं, क्या 23.33 आता है? हाँ सर आ सकता है। इसकी वैल्यू होती है 1/3 और इसकी वैल्यू होती है 1/10। ये कितना हो गया सर? ये 7/30 हो गया। सर मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे करूंगा सर इसको, क्या कि अगर मैं 20 में 3.33% जोड़ दूं 20% में, तो सर 20% 1/5 होता है 3.33। अभी तो सीखा है। 33.33 अगर 1/3 होता है तो 3.33 कितना होगा? सर पीछे ले जाओ पॉइंट को। क्या क्या बोल गए सर? 33.33% यदि 1/3 होता है तो इस पॉइंट को आगे ले जाओ, तो ये 3.33 कितना हो जाएगा? सर 1/30 हो जाएगा। ले लो लघुत्तम कितना? 30। 6 और 1 7। क्या आ गया? क्या 7/30? बोलो करेक्ट है। 7/30 7। आपकी इच्छा आप कैसे निकालेंगे, ये आपका होमवर्क है, ये सब आप करेंगे करने के लिए। अब कुल मिला के ये काम सारा का सारा आपको करना है। और इसी के साथ आज की क्लास का हम एंड करते हैं। और इस एंड के साथ आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट थी कि अगर आपको ये सारी वैल्यू याद है तो आपका चुटकियों में काम होगा। अब हम थोड़े से अगली वाली क्लास में थोड़े से क्वेश्चंस भी देखेंगे, जिससे हमारा थोड़ा सा ये हो जाए कि हमें ये सारी परसेंट वैल्यू याद हो गई है। बाकी मैं आपको हर एक क्वेश्चन में ये सारी वैल्यू समझाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आज की क्लास समझ में आ गई होगी। और जुड़े रहें और इसी साथ बने रहे बैंक ऑफ एग्जाम प्रेप कोचिंग के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।